किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ्को कंपनी के सागरिका गोल्ड के बारे में। देखिए जो सागरिका गोल्ड है इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं। देखिए ये एक प्रोडक्ट आता है सागरिका के नाम से भी, तो सागरिका अलग है और सागरिका गोल्ड अलग है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी समझेंगे, कौन सा बेहतर है, कौन सा उपयोग करें, क्यों उपयोग करें, क्या बेनिफिट होते हैं सागरिका गोल्ड के। तो कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे हमेशा की तरह डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सागरिका गोल्ड के बारे में। तो सागरिका गोल्ड क्या है? सागरिका गोल्ड एक 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और देखिए जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं यदि आप उनका अपने खेतों के अंदर उपयोग करते हैं तो वो जब आप उपयोग कर रहे हैं जब तो बेनिफिट देते हैं, उसके साथ साथ लंबे समय तक आपकी भूमि को उपजाऊ बनाए रखते हैं। एनवायरनमेंट पे कोई बुरा असर नहीं डालते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट को अच्छा बनाए रखते हैं। और जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन बॉडी होती है, जब उस ऐसे खेत से कोई भी प्रोडक्शन निकलता है उसको कोई भी ह्यूमंस यानी कि कोई भी व्यक्ति कंज्यूम करता है तो उसकी सेहत पे भी कोई बुरा असर ये नहीं डालते हैं। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या है कि ये लंबे समय तक, हाँ यदि आपको आपकी जो भूमि है उससे अच्छा उत्पादन चाहिए और भूमि को उपजाऊ बनाए रखना है तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा। वहीं पर यदि आप रासायनिक प्रोडक्ट का ज़्यादा उपयोग करते हैं खेतों के अंदर, तो रासायनिक प्रोडक्ट क्या करते हैं कि जब आप उनका यूज करते हैं तो वो तुरंत रिजल्ट दिखाते हैं और अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं वो हमारी जो सॉइल है उसको बंजर बनाने का काम करते हैं, यानी कि उसको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अंदर जो माइक्रोबायल एक्टिविटी है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया उनको नुकसान पहुंचाते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब हम रासायनिक चीज़ों का उपयोग करते हैं अपने खेतों के अंदर और उससे जो भी प्रोडक्शन निकलता है उसको जो भी व्यक्ति कंज्यूम करता है उसकी बॉडी को भी वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आगे आने वाले टाइम पे वो बहुत बुरा असर डालते हैं हमारी भूमि के अंदर, लेकिन उस टाइम पे रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो इसलिए क्योंकि हमें अपनी जो सॉइल है उनको लंबे समय तक जीवंत बनाए रखना है, अपनी मिट्टी को जीवंत बनाए रखना है और लंबे समय तक हमें प्रोडक्शन चाहिए, तो हमें जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनको ही खेतों के अंदर अपनी फसलों के अंदर ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। उसमें एक आता है हमारा इफ्को कंपनी का सागरिका गोल्ड। तो सबसे पहले यदि हम जाने कि सागरिका गोल्ड के अंदर ऐसा होता क्या है कि हम इसका उपयोग अपनी फसलों के अंदर करें, तो देखिए सागरिका गोल्ड क्या है, ये समुद्री जो घास होती है, समुद्री जो खरपतवार होते हैं, समुद्री शैवाल होते हैं, उनका एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि उनसे निकाला हुआ इसका रस होता है जो वनस्पतियों से निकाला गया है, जो समुद्री घास होती है। और इसमें स्पेशली होती है लाल और भूरे तरह के शैवाल होते हैं, उनका एक्सट्रैक्ट ये होता है, उनका रस ये होता है जिसका हम खेती में उपयोग करते हैं। देखिए वो हमारी फसलों के लिए बेहद ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स उसके अंदर मिल जाते हैं हमारी फसलों के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर मिल जाते हैं, विटामिन्स उसके अंदर मिल जाते हैं जो हमारी फसलों को बहुत ही अच्छा करते हैं, उनकी ग्रोथ तेज करते हैं, भूमि को अच्छा बनाते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ देखिए जो समुद्री शैवालों का जो रस निकला होता है जो इसके अंदर होता है सागरिका गोल्ड के अंदर, तो उसमें कुछ वृद्धि हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे कि उसमें साइटोकाइनिन हार्मोन्स मिल जाता है जो हमारे पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। उसके साथ साथ उसमें ऑक्सिन हार्मोन्स निकलता है जो हमारे पौधे की जड़ों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, फूल और फलों के लिए विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके साथ साथ देखिए उसमें जिब्रेलिन हार्मोन भी होता है। जिब्रेलिन हार्मोन आप जानते हैं कि पौधे की वृद्धि को वो भी नियंत्रित करता है। तो ये सारे हार्मोन्स होते हैं जो पौधे की ग्रोथ को नियंत्रित करते हैं, यानी कि यदि ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो उसको कम करने का काम करेंगे और ग्रोथ कम हो रही है तो उसको बढ़ाने का काम करेंगे। तो ओवरऑल ये जो जिससे हमारी जो पौधे फसलों की जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो हमें अच्छा देखने को मिलेगा। मान लीजिए फसलों की ग्रोथ जरूरत से ज्यादा बढ़ती चली जाए तो क्या होगा कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती रहेगी जिससे उस पर फूल और फल कम आएंगे और हमें कहीं ना कहीं लॉस होगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी वो घट जाएगी, क्योंकि उसकी जो सारी एनर्जी है वो पौधे के विकास में जा रही है, यानी कि उसकी ग्रोथ में, हाइट में, वनस्पति विकास में जा रही है। तो उसकी जो रिप्रोडक्टिविटी है वो हमें नहीं मिलेगी जिससे हमें लॉस होगा। तो इसलिए यदि पौधा ज्यादा बढ़ता जा रहा है तो हार्मोन्स क्या काम करते हैं, उसको कम करने का यानी कि रोकने का काम करते हैं और उसकी जो एनर्जी है उसको डाइवर्स कर देते हैं कहाँ, फूलों की तरफ, फलों की तरफ, जिससे हमें फूल फल अधिक मिलते हैं और हमें उत्पादन अच्छा मिलता है। और यदि मान लीजिए किसी पौधे की ग्रोथ जरूरत से कम हो रही है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो ये उसको बूस्ट करने का यानी कि हाइट को बढ़ाने का काम करते हैं जो हार्मोन्स होते हैं। तो ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं जो बहुत ही जरूरी होते हैं एक अच्छा प्रोडक्शन हमें लेने के लिए, अच्छा उत्पादन अपनी फसलों के अंदर लेने के लिए।
उसके साथ साथ देखिए सागरिका गोल्ड में ह्यूमिक एसिड भी डाला गया है अलग से, तो इसलिए इसको सागरिका गोल्ड नाम दिया गया है। ये एक प्रोडक्ट आता है सागरिका के नाम से भी। तो सागरिका के अंदर बस वही होता है कि समुद्री शैवालों का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो होता है, लेकिन उसमें ह्यूमिक एसिड नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या किया है, जो सागरिका गोल्ड के नाम से नया प्रोडक्ट आया है, इसमें ह्यूमिक एसिड भी ऐड कर दिया है। तो दोनों जब ये मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं हमारी खेतों के अंदर, फसलों के अंदर। आप जानते हैं कि ह्यूमिक एसिड बहुत ही जरूरी होता है हमारी भूमि के अंदर, और आज की जो हमारी भूमि की कंडीशन है कि हम रासायनिक खादों का ही उपयोग कर रहे हैं, उसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो ह्यूमिक एसिड का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है हमारे खेतों के अंदर। ये हमारे खेतों में, हमारी भूमि में कंडीशनिंग का काम करता है, यानी कि भूमि को यदि जीवंत बनाए रखना है तो हमें ये डालना पड़ेगा। तो इसको डालने से जो भूमि है वो भुरभुरी होती है, उसमें कार्बन इंक्रीज होता है, जिससे जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बढ़ती है, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, वो बढ़ते हैं, और वो जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा ही हमारी जो फसल है वो हेल्दी होगी, अच्छी ग्रो करेगी, उतना अच्छा हमें प्रोडक्शन देगी। तो ह्यूमिक एसिड बहुत जरूरी है, और ह्यूमिक एसिड के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उसके बारे में डिटेल जानकारी पर एक वीडियो मौजूद है, तो वो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो वहाँ पे आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी ह्यूमिक एसिड के बारे में। तो ह्यूमिक एसिड बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी फसलों के लिए। यह हमारी पौधे जो भूमि है उसमें उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है, भूमि को में जो एरेशन है उसको अच्छा करता है, यानी कि भूमि को भुरभुरा बनाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ह्यूमिक एसिड डालने से। जो हमारे पौधे की न्यूट्रिशन अपटेक की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो पौधे हैं वो अधिक न्यूट्रिशन अपटेक कर पाते हैं, जिससे जो फसल है अच्छी देखने को मिलती है। ह्यूमिक एसिड भूमि में डालने से जो फसलों की जड़ें हैं वो तेजी से ग्रो करती हैं, जो द्वितीय जड़ें होती हैं वो तेजी से ग्रो करती हैं, जो न्यूट्रिशन को लेती हैं, और जड़ें जितना अच्छा विकास होगा, जितनी हेल्दी ग्रो करेंगे उतना ज्यादा न्यूट्रिशन लेंगी, और फसल उतनी अच्छी होगी, उतना ही हेल्दी विकास जो हमारी फसल का वो देखने को मिलेगा। तो ये सब बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं जब हम सागरिका गोल्ड का उपयोग अपने खेतों के अंदर करते हैं। तो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी मिलेगी, फसल पे जो कीट हैं, रोग हैं, वो कम आएंगे, उनके प्रति फसल में रेजिस्टेंस आ जाती है जब हम सागरिका गोल्ड खेतों में उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ जो फसल है वो सूखे के प्रति सहनशील हो जाती है। मान लीजिए आपने पानी नहीं दिया, हाई टेम्परेचर है, उस टाइम पे हो ही जाता है कि दो तीन दिन में पानी ना दें तो पानी खेत एकदम ड्राई हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्योंकि हाई टेम्परेचर और मिट्टी एकदम से ड्राई हो गई है, तो क्या होगा कि ऐसी कंडीशन में जो फसलें हैं वो झुलस जाएंगी और हमें अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम सागरिका गोल्ड का उपयोग करते हैं तो ऐसी कंडीशन को भी जो फसल है वो झेल पाती है, और जिससे हमें अच्छा प्रोडक्शन ऐसी सिचुएशन में भी फसल देती है, अच्छा उत्पादन हमें दे पाती है। तो ये बेनिफिट मिलते हैं जब हम सागरिका गोल्ड का उपयोग करते हैं। तो सागरिका और सागरिका गोल्ड में केवल डिफरेंस इतना है कि सागरिका के अंदर केवल जो समुद्री शैवाल है उनका एक्सट्रैक्ट होता है, और सागरिका गोल्ड के अंदर जो सागरिका के अंदर है वो तो सब पाया जाता है, यानी कि समुद्री शैवालों का एक्सट्रैक्ट तो उसमें है ही, प्लस उसमें ह्यूमिक एसिड भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, जो और भी अच्छे रिजल्ट हमें निकाल कर देता है हमारी फसलों के अंदर, खेतों के अंदर। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग जरूर कर सकते हैं। उपयोग हमें कब करना है तो वो देखिए, उपयोग जब भी आप किसी भी फसल की बुवाई करते हैं या ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, एक तो उस टाइम पे इसको डाल सकते हैं खेतों के अंदर। ये दानेदार आता है, ग्रेनुअल फॉर्म में आता है, तो बुवाई के समय या ट्रांसप्लांटिंग के समय आप डाल के, और जब भी आप बुवाई और उसके बाद जो ट्रांसप्लांटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दूसरा, फर्स्ट आपने एप्लीकेशन जब भी किया है उसके 30 दिन बाद इसका सेकंड एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से इस ग्रेनुअल फॉर्म को आप खेतों के अंदर डाल सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो केवल 2 ही बार आपको उपयोग करना है। और यदि अब हम बात करें कि इसकी किस डोज के साथ हमें उपयोग करना है अपनी फसलों के अंदर, तो देखिए इसका जो उपयोग करना है आपको 8 से लेके 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है। 1 एकड़ की फसल में 8 से 10 केजी के हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं, और 2 बार आप यूज कर सकते हैं। देखिए इसको आप किसी भी फसल में उपयोग कर सकते हैं, कोई भी आपकी फसल है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फसल में आप उपयोग करेंगे केवल अच्छे ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसकी कीमत की बात करें तो देखिए इसकी जो 10 केजी की कीमत है, यानी कि 1 एकड़ का जो प्राइस है वो आपको लगभग 550 से 600 रुपए की रेंज में पड़ जाता है। प्राइस थोड़ा घना अप डाउन हो सकते हैं, स्टेट बाय चेंज भी हो सकते हैं,
तो प्राइस को ज़्यादा सीरियस बिल्कुल भी ना लें, एक अप्रॉक्स आइडिया के तौर पे मैंने आपको बताया। वहीं पे यदि हम सागरिका की बात करें तो वो इससे सस्ते में पड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमिक एसिड नहीं होता है। वो आपको 1 एकड़ का उसका जो प्राइस है आपको लगभग पड़ जाएगा वो 400 रुपये के आसपास, 400 से 450 के आसपास। ये आपको पड़ता है 500 से 550 के से 600 रुपये के आसपास। तो ये इनका प्राइस है और ये इनमें डिफरेंस है, मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है किसान भाइयों आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।